तो आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपना, और वो लोग देखते हैं कि हम क्या करें, मतलब खुद का एक प्रॉपर्टी ले लें या फिर हम रेंट आउट कर लें या किस तरीके से हम काम करें, क्या हमारे लिए सही रहेगा। तो देखिए आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो मैं देखता रहता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि डोंट बाय प्रॉपर्टीज, आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डंप हो जाता है, उसी की जगह आप इस तरीके से करिए, ये करिए, वो करिए। बट मेरी ओपिनियन जो है इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो। तो देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल है और थोड़ा बहुत आप लोन और ये सारा मिला के अगर आप खुद की प्रॉपर्टी लेते हैं तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल, जो मुझे लगता है इन लॉन्ग टर्म में। देखिए क्या है कि इसमें जब हम खुद की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि खुद का रेस्टोरेंट बनाने में हमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरा हमें काम करने की भी बहुत आज़ादी होती है कि हम कैसे उसको काम कर सकते हैं उसके अंदर। जब आप दूसरे की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है ना रिस्ट्रिक्शन भी साथ में आती है कि ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, ऐसा मत करो, यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ। ये सारी चीजें जो है चली रहती हैं। जब आपका खुद का एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है आपकी खत्म हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि कल को लेट्स से कि अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस उसमें नहीं चल रहा है तो आप वो किसी और को भी रेंट आउट कर सकते हो, और नहीं तो आप उसमें कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, रेदर देन कि वो जगह छोड़ के भागना और दूसरी जगह पे फिर आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसके बाद ये भी होता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, जैसे कि इक्विपमेंट का। और जब आप ये चीज सेल करेंगे ना तो आपको 30-40% भी हार्डली कोई मिलेगा, और स्पेशली अगर आप दुबई में है तो इट्स ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि यहाँ पे रीसेल वैल्यू जो है ना है ही नहीं। तो उस जगह पे मेरा मानना ये है कि अगर आप पास कैपिटल पड़ा हुआ है, आपके पास लोन थोड़ा ले सकते हैं, तो बेस्ट है कि आप जो है खुद का ले ले और धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करें। तो क्या है कि आपका रेंटल भी बच गया, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गया, और नहीं तो आपका जो प्रॉपर्टी का है उसका वैल्यू तो डे बाय डे गेन हो ही रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मेरा सोचना तो यही है कि आपको जो है प्रॉपर्टी खुद का अगर है तो इट्स बेटर। अगर आप रेंट आउट करते हैं तो उसमें जो है प्रेशर आपके ऊपर जो है ना हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि आपने रेंट देना है। कल को आप रेंट नहीं दे पाए तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी किसी न किसी थर्ड पार्टी को सेल करनी पड़ेगी। ये सारी जो है चैलेंजेस उसमें रहेंगे। देखो चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं रहेंगे, दोनों में ही चैलेंजेस रहेंगे। जो आपका खुद का प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा कि वो आपके फेवर में ज्यादा रहेगा रादर देन की जो लैंडलॉर्ड है उसके फेवर में। नहीं तो क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरा एक जानने वाला दोस्त है मेरा, उसने भी जो है एक रेस्टोरेंट रेंट आउट किया और तकरीबन 1.5 मिलियन दिरहम्स उसने उसके अंदर लगाए, और तो रेस्टोरेंट चला नहीं। तो जब हम उसको बेचने गए इंडस्ट्रियल फ्रिज को, जो है जो लेने वाला बंदा है वो बोलता है उसका 100 AED वो पे करेगा। तो मतलब उसका आपका वैल्यू ही नहीं आया। जब आप उसको लेने जाएंगे तब वो 8-9 हजार दिरहम की एक फ्रिज आएगी। उसकी जगह अगर वो खुद की प्रॉपर्टी होती तो वो भले आप कुछ नहीं करते, वो सामान अंदर भी पड़ा रहता, 6 महीने बंद भी रहता, तो भी आपको रेंटल तो देना ही नहीं है, जो कि आपको जो है ना कहीं से आपकी कमर तोड़ देता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है कि आप खुद का लीजिए, उसको डेवलप करिए और फिर फ्रीडम से आप उसको चलाइए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है उसको करने के लिए कि मैं इसको कैसा रन कर सकता हूँ, क्या इसके अंदर कर सकता हूँ। तो जो भी आपके दिमाग में आएगा आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, और फिर आप जो है सस्टेनेबली जो है उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा करना है। इट्स जस्ट माई फीडबैक कि यार ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग कि यार अगर खुद का है तो दैट इज मच बेटर देन कि यार आप रेंटल की प्लीज में रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।